अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री थ्री डी। नाज़रीन, इस क्लास के अंदर हम ब्रशेस के बारे में सीखेंगे। ब्रशेस काफ़ी किस्म के होते हैं जी ब्रश के अंदर, और लाइक मूव एंड स्टैंडर्ड ब्रश जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। जितना काम के ये ब्रशेस हैं, फॉर एग्जांपल ये मूव ब्रश, उतने ही काम के ये क्ले ब्रशेस होते हैं। अब ये क्ले ब्रशेस करते क्या हैं, अगर आप B C दबाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी क्ले ब्रश सामने आएंगे, बेसिकली 4, लेकिन इसमें से 3 मोस्ट यूज़ होते हैं और इन तीनों के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। सबसे पहले नाज़रीन क्ले ब्रश आता है, और जो कि मेरा फेवरेट भी है, वो है बी सी और यहाँ पे क्ले के नाम से होता है। क्ले ब्रश सबसे पहला ब्रश था जी ब्रश के अंदर जब ये रिलीज़ हुआ था, आज से 15 साल पहले। और इसके बाद काफ़ी एडिशन हुए हैं क्ले ब्रशेस में, लेकिन ये अभी भी मेरा फेवरेट है। और क्यों फेवरेट है मैं आपको बताता हूँ। क्ले आपके पास मेक श्योर के ग्राफिक टैबलेट और पेन होना चाहिए। अब माउस का काम हमारे पास ख़त्म हो गया है। क्ले ब्रश जो करता है सिंपली वो आपके मॉडल्स के अंदर क्ले ऐड करता है। एक आप स्ट्रोक मारेंगे तो ये एक लिमिट तक ये क्ले ऐड करेगा, और दूसरी आप स्ट्रोक मारेंगे तो ये दूसरी मर्तबा ये ऐड करेगा। लेकिन पेन के अंदर विदाउट लेटिंग गो आप एक ही बार से 2-3 स्ट्रोक मार सकते हैं, बेसिकली 2 स्ट्रोक मार सकते हैं, 1-2 1-2, ठीक है, विदाउट लेटिंग योर पेन को। आप अपने पेन को छोड़िएगा नहीं, आप दबा के रखिएगा और इसको एक स्ट्रोक मार के और फिर दूसरा स्ट्रोक मारेंगे तो यहाँ पे 2 क्ले आना स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली ये क्ले ब्रश का ये कमाल होता है। अब क्ले ब्रश के अंदर आपके पास कंट्रोल काफ़ी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे आइज़ बनानी हो तो आप यहाँ पे एक मर्तबा बार बार आप पेन से एक स्ट्रोक मार के, फिर 2 स्ट्रोक मार के, फिर 3 स्ट्रोक मार के, इस तरीके से आप यहाँ पे क्ले ब्रशेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये क्ले ब्रश जो होता है वो काफ़ी क्लीन होता है, और क्लीन से मकसद मतलब क्या है मेरा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये आपके पास क्ले ब्रश है। अब अपेंड करने से सब टूल के अंदर भी यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे अपेंड का होगा, मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि अपेंड से आप दूसरी प्रिमिटिव ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम W दबा के साइड पे कर देंगे और अपेंड को क्लिक करके यहाँ पे एक दूसरा प्रिमिटिव हम ऐड कर देंगे। अब नाजरीन, दूसरा क्ले ब्रश जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है जी ब्रश कम्युनिटी में, वो है क्ले बिल्डअप। B C और क्ले बिल्डअप। अब क्ले बिल्डअप का काम क्या है, वो ये है कि क्ले बिल्डअप के पास आपके पास कंट्रोल बहुत है। क्ले बिल्डअप आपको लिमिट नहीं करता। मींस के आप जब क्ले ब्रश से आप जब स्ट्रोक मार रहे थे तो आपके पास एक लिमिट तक वो क्ले ऐड कर रहा था, ठीक है। इसके बाद आपको पेन को छोड़ के वापस दबाना पड़ता था और अगेन ये फिर क्ले ऐड करता था। इससे आपको बार बार छोड़ के आपको दबाना पड़ता था। लेकिन जो क्ले बिल्डअप है उसमें ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ही इन्फिनिट तरीके से आपको ऐड करने देता है। फॉर एग्जांपल ये क्ले बिल्डअप है, अब इसको मैं स्ट्रोक मार रहा हूँ और ये अंदर कार्विन होता जा रहा है विदाउट मैं पेन को छोड़ भी नहीं रहा, ठीक है। तो क्ले बिल्डअप जस्ट आपके क्ले को बिल्डअप करने देगा विदाउट लेटिंग अ पेन को। आप बड़ी फटाफट तरीके से आप अपने स्कल्प के अंदर बिल्ड कर सकते हैं क्लेज, ओके। और ये वाला ब्रश जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके मॉडल्स के अंदर, स्कल्पटिंग के अंदर, क्योंकि इस पर हमारे पास कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। लोग अक्सर ये करते हैं कि क्ले बिल्डअप से बोनी लैंडमार्क्स वगैरह सबसे पहले मार्क कर देते हैं ताकि लो टोपोलॉजी के अंदर, ताकि स्कल्प के अंदर आगे चल के इनको प्रॉब्लम ना हो। नाज़रीन, क्ले बिल्डअप जो इसका नाम है वो यही करता है कि ये आपको क्ले बिल्डअप करने देगा
एक के ऊपर विदाउट लेटिंग योर पेन को। आप अपनी पेन को अगर आप छोड़ें बिना टैबलेट के अंदर तो ये आपको इनफिनिट तरीके से आपको ये क्ले ऐड करने देगा। तो बेसिकली क्ले बिल्डअप का ये काम होता है। इसके बाद आपके पास तीसरी वैरायटी भी होती है क्ले ट्यूब्स की, वो है बी, सी और क्ले ट्यूब्स यहाँ पे है। लेकिन क्ले ट्यूब यूज़ करने से पहले मैं अपेंड करूँगा यहाँ पे और अगेन यहाँ पे स्फेयर ऐड करूँगा। सबसे पहले तो इसको मैं साइड पे कर दूँगा और या चले इसे बीच में कर देते हैं यहाँ पे, और अपेंड एंड एक और हम स्फेयर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बी, सी और क्ले ट्यूब्स। अब क्ले ट्यूब्स नाज़रीन क्या करता है, क्ले ट्यूब्स की जो फाउंडेशन है वो क्ले बिल्डअप की तरह ही होती है। बेसिकली क्ले बिल्डअप ही है, लेकिन लाइक क्ले ब्रश आपके पास यहाँ पे लिमिट आ जाती है। फॉर एग्जांपल क्ले ट्यूब्स को अगर मैं काफ करता हूँ आल दबा के, ये मैं आल दबा रहा था, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली क्लासेस देखिए। बेसिकली आल दबा के यहाँ पे हम जितना भी यहाँ पे स्ट्रोक मारेंगे एक लिमिट तक ऐड करेगा लाइक क्ले ब्रश। लेकिन क्ले ट्यूब जो है वो बेसिकली आपके स्कल्प के अंदर, स्ट्रोक्स के अंदर टेक्सचर यूज़ करता है और आपको लिमिट ऐड कर देता है जो कि क्ले ब्रश के अंदर आपके पास थी। तो इसके ये क्ले ब्रश और क्ले बिल्डअप का मिक्सअप है। मींस कि आपको क्ले बिल्डअप यूज़ करना हो विद लिमिटेशंस ऑफ क्ले ब्रश, तो क्ले बिल्डअप यूज़ करना विद लिमिटेशन ऑफ क्ले ब्रश, तो यहाँ पे क्ले ट्यूब्स दिया हुआ है। ये भी लोग बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि अक्सर क्ले बिल्डअप की लोगों को बात ये पसंद आती है कि क्ले बिल्डअप के अंदर टेक्सचर होता है जो कि आपको मार्क करने में आसानी पैदा करता है। लेकिन बाज़ औक़ात लोगों को क्ले बिल्डअप की तरह बिल्कुल बार बार अंदर जाके स्ट्रोक मारने प्रॉब्लम होती है। तो वो यही चाहते हैं कि काश क्ले ब्रश की तरह क्ले बिल्डअप हो जाए कि हम एक लिमिट पे इसको ऐड कर सकें और मज़ीद हमें ऐड करना हो तो हम पेन छोड़ के दबाएं। तो इसके लिए क्ले बिल्डअप इन लोगों ने, क्ले ट्यूब ब्रश इन लोगों ने ऐड कर दिया है। सो नाज़रीन ये ब्रश बहुत ही एक्सट्रीम है, ये दोनों ब्रशेस बहुत एक्सट्रीम है। आप इनके अल्फाज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अल्फाज बेसिकली ये होते हैं कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ब्रश अल्फ़ा दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अल्फ़ा इसको छोड़े, अगर आप क्ले बिल्डअप के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा है कि आपके पास स्ट्रोक्स के अंदर काफ़ी यहाँ पे टेक्सचर आ रहा है, तो आप यहाँ पे बेसिकली इसके अल्फाज को चेंज कर सकते हैं। अल्फाज बेसिकली ब्लैक एंड वाइट इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके ब्रशेस को स्ट्रोक में बनाने में तब्दील करती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्वायर अल्फ़ा होता है। आप अल्फ़ा 6 भी ले सकते हैं, ये भी मोस्ट वाइडली यूज़ होता है, स्पेशली बाय फिलिप नॉर्मल्स गाय जिनका यूट्यूब चैनल है यूट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे अगर अल्फ़ा 6 यूज़ करके हम क्ले बिल्डअप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टेक्सचर्स कम आएगा, ठीक है। टेक्सचर से मतलब ये जो आपके पास ब्लबली जो आपके स्ट्रोक्स आ रहे हैं तो यहाँ पे ये ज़्यादा क्लीन आएगा, ठीक है। तो क्ले बिल्डअप जिसको यूज़ करना हो वो अल्फ़ा 6 यूज़ कर सकता है। और क्ले ट्यूब्स के अंदर, क्ले ट्यूब्स की स्पेशलिटी है कि ये जो आपके पास स्क्वायर अल्फ़ा है ये ही इसकी स्पेशलिटी है, क्योंकि इसी अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा अगर हम यूज़ करते हैं क्ले ट्यूब्स के साथ तो ही इसका पावर हम इसका यूटिलाइज़ कर पाएंगे। क्योंकि क्ले बिल्डअप हो या क्ले ट्यूब्स हो, इसकी जो टेक्सचर जो स्ट्रोक्स होते हैं वही ज़्यादा यूज़ होते हैं बोनी लैंडमार्क्स को मार्क करने के लिए, जो हड्डी वगैरह होती है, और लोगों को ज़्यादा आसानी होती है कि ये स्क्वायर है। तो आप आसानी से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर मैं इस स्ट्रोक को यहाँ लेके यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ तो ये स्क्वायर गाइड करेगा। लेकिन इसके टेक्सचर्स को कम करने के लिए हम यहाँ पे इसके अल्फाज यूज़ नहीं करते। यहाँ पे अगर स्ट्रोक पे चले जाए तो यहाँ पे रोल डिस्टेंस 1 पे होगा और इसे आप 7 कर सकते हैं या अबव 7 कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि जो आप स्ट्रोक मारेंगे वो आपकी स्क्वायर तो होगा लेकिन इस मर्तबा टेक्सचर्स काफ़ी कम होगा। तो आप यहाँ पे
ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाजरीन, दिस इज़ इट। ये 3 मेजर ब्रशेज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने अपने स्कल्प्ट्स के अंदर। इन तीनों में से मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ क्ले ब्रश, जो कि फ़र्स्ट क्ले ब्रश है ZBrush का। और इसकी वजह ये है कि मुझे स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादातर क्ले ब्रश जो होता है वो ऑलरेडी बहुत ही स्मूथ होता है। सो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। जब मैं स्कल्पटिंग पे प्रॉपरली करूँगा सब डिवीज़न और डायनामिक्स की क्लास लाने के बाद, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बगैर आप स्कल्प्ट नहीं कर सकते बेसिकली। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेन चीज़ जो होती है रिज़ल्ट लाना। इन तीनों ब्रशेस से सेम रिज़ल्ट आ सकता है, सिर्फ तरीके डिफरेंट होते हैं। सो आई होप ये 3 ब्रशेस के फंक्शंस आपको समझ आए होंगे, और समझ आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के अंदर हम मिलते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम डायनामिक्स और सब डिविजन्स के बारे में सीखेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।